सारे किसान भाइयों नमस्कार। खीरे की पैदावार वैसे किसान भाइयों 2 बार की जाती है साल में, जनवरी फरवरी में बिजाई की जाती है, जो आपका मई जून में टूटेगा और अच्छी पैदावार देकर के आपको अच्छा मुनाफा देगा। इसके बाद आपका अप्रैल में बिजाई होगी, अप्रैल मई में, और जो आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपकी उसकी पैदावार मिलेगी। तो जो फिलहाल है जनवरी फरवरी में लगने वाला खीरा है जो भाई साहब ने लगा रखा है कुछ एकड़ में, तो इनसे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं, लाल बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को कर देना किसान भाई ऑन, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिस आप तक आ सके और आपसे मेरे तो उसका लाभ उठा सको। किसान भाई वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना मत भूलना कि वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। आइए मिलते हैं सुरेश कुमार जी से। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार जी भाई साहब। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेश कुमार, वीपीओ का नीसा डिबारा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, तहसील रोहतक, अपना हरियाणा से भाई साहब। तो सुरेश कुमार जी, आप खीरे की खेती कर रहे हैं, पहले भी करते थे आप? पहले भी करता था भाई साहब। तो इस बार आपने फिर खीरा लगा रखा है? हाँ, अब की बार फिर लगा रखा है। कितने एकड़ में लगा रखा है? अब की बार ये 1 एकड़ में भाई साहब। अच्छा, पहले कितने में करते थे? पहले भी 1 या 2 एकड़ में बोते हैं, कभी 2 एकड़ बो देते हैं, कभी 1 एकड़। अच्छा, और किसकी सब्जी की खेती करते हैं आप? मैं भिंडी भी बोता हूँ भाई साहब, गंठा भी बोता हूँ, और कभी मेथी भी, और ये खीरा भी। अच्छा, कई प्रकार की सब्जी की खेती करते हो? कई प्रकार की करते तो हो। आपको काफी खेती का सब्जी का हेरफेर आ गया होगा। हाँ जी भाई साहब। तो अपने किसान भाइयों को ये बताइए कि जो खीरे की फसल है इसके लगाने के लिए सबसे पहले जमीन कैसी हो? जमीन भाई साहब बढ़िया जमीन होनी चाहिए, 2 मिट्टी होनी चाहिए। मतलब इसमें ज्यादा रेतीली मिट्टी वगैरह में नहीं चलेगी ना? रेतली मिट्टी में कम कामयाब है भाई साहब, ये 2 मिट्टी में कामयाब है, ज्यादा कामयाब है। हाँ। तो फिर इसके लिए मौसम कौन सा बढ़िया है? मौसम भैया सर्दी के मौसम में बिजाई होती है इसकी। जनवरी 5 जनवरी 10 जनवरी के आसपास इसकी बिजाई होती है। अच्छा, आपने कब बोई थी ये अब की बार बरसात होने के उससे मैं लेट हो गया थोड़ा। अच्छा, हाँ। कितने दिन की होगी आपकी? अब ये भाई साहब ये हो गए 1 हफ्ता हो गया बिजाई करे। अच्छा, यानी कि आपने फरवरी के शुरू में बोई है? फरवरी में बोई है भाई साहब, क्योंकि जनवरी में बारिश होगी तो जमीन पत्थर नहीं आई। हाँ, जमीन नहीं आ पाई, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया अब की बार। अच्छा, तो आपने कौन सी वैरायटी बोई है? ये वैरायटी भाई साहब 180 नंबर बीज है। ये कौन सी कंपनी का है? सिजेंटा का। सिजेंटा का 180। हाँ। और कौन कौन से बीज अच्छे आते हैं इसमें? ये भाई साहब सबसे बेस्ट क्वालिटी तो ये है। अच्छा, नहीं तो और भी कई प्रकार के बीज आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये लंबे समय तक चलता है। ठीक है, अच्छी पैदावार देता है। अच्छी पैदावार देता आपके क्षेत्र में इसे अच्छा माना जाता है? ये इसी को मानते हैं हम, इसी को कई साल से बोते आ रहे हैं। अच्छा, तो इसके अंदर अब जब खेत की जुताई वगैरह कितनी बार करनी पड़ती है? जुताई तो भाई साहब बढ़िया जमीन संभालनी पड़ती है, कम से कम 8 या 10 बार जमीन को बाया जाता है। उसके बाद फिर इसके अंदर खाद वगैरह क्या कुछ डलता है शुरू में? खाद भाई साहब इसमें जिप्सम, पोटाश हो गया, अच्छा जिंक हो गया, सल्फर हो गया, डीएपी, यूरिया, ये डाले जाते हैं। हाँ। कितनी मात्रा में और डाले जाते हैं? गोबर का खाद डाल देंगे वो तो और भी बढ़िया है। गोबर के खाद की तो 8-10 ट्राली एकड़ में काफी रहती है। हाँ। तो ये फर्टिलाइजर खाद की बात करें तो कौन कौन सा कितना डालना पड़ता है? जैसे यूरिया, डीएपी कितना डालना पड़ता है? 1 कट्टा शुरू में डीएपी पड़ता है भाई साहब, 1 यूरिया पड़ता है, 1 जिंक की थैली, 1 पोटाश की थैली, और 1 इसके क्या नाम है, सल्फर की थैली। ये शुरू में डाल दो? शुरू में डाल देते, डाल के बढ़िया जुताई कर दी? बढ़िया जुताई कर देते हैं। उसके बाद मेड़ बना दी? उसके बाद ये मशीन से खूड निकलवा देते हैं। चौबिया लगाना चाहो आप चौबिया से लगा सकते हो, मशीन से बोना चाहो मशीन से बोआ सकते हो। मशीन भी बोती है? हाँ, मशीन भी बोती है वैसा। तो ये मेड़ से मेड़ की दूरी कितनी हो? लगभग 1.5 फुट का गैप होना चाहिए इसमें, और 9 इंच का ये ऊपर होता है। अच्छा, लगभग 2 फुट का गैप इसमें खीरे के बीच में होना चाहिए वैसा। और प्रत्येक मेड़ के ऊपर एक साइड लगेगा कि दोनों साइड लगेगा? एक साइड लगाते हैं बस। इसकी जो पैदावार है वो कब आने शुरू करेगी? पैदावार भाई साहब इसकी मार्च में चालू हो जाती है। मार्च में चालू, लास्ट में। जब अपन इसकी बिजाई कर दी तो फिर पानी लगाते हुए अपन आधे में लगाना है कि पूरी ऊंचाई तक लगाना? भाई साहब इसमें 4 इंच में मतलब पानी आप मतलब डोली से 4 इंच नीचे रखो। खीरे की जो मान ले बीज डालते हैं उससे 4 इंच नीचे रखो, नीचे रखे। हाँ, ताकि वहाँ तक इसका मतलब पानी का मॉइस्चर आ सके। ठीक है, उससे अच्छा जर्मिनेशन होगा। हाँ। जर्मिनेशन 1 पानी में ले लेगा कि 2 पानी में लेगा? नहीं, 1 में ही जाएगा भाई साहब, 1 में जर्मिनेशन ले लेगा। उसके बाद अपन कितने दिन बाद पानी लगाना पड़ेगा इसमें? इसमें भाई साहब जब जमीन सूख जाएगी ना लगभग, और जमीन का हिसाब किताब होता है, आएगी तभी लगाना है। हाँ, जमीन का हिसाब किताब होता है। तो इसकी निराई गुड़ाई कितने बार करनी पड़ती है? 1 बार माटी लगानी पड़ती है भाई साहब, 1 बार गुड़ाई होती है इसकी। 2 ही बार होती है? 2 ही बार होती है। अच्छा, तो इसके अंदर स्प्रे वगैरह कितने बार करना पड़ता है? इसमें स्प्रे भाई साहब हर हफ्ते करना पड़ता है, मतलब पैदावार चालू हो जाती है जब स्प्रे चालू। उसके बाद हर हफ्ते स्प्रे करना पड़ेगा? हाँ। तो कौन सी दवाई डालते हैं आप? इसमें भाई साहब M45 डालते हैं, मलोटा होगी, और क्या नाम है, स्टेप 2 है, सिक्सर है, कई प्रकार की दवाई बावास्टीन है, कई प्रकार। ज्यादातर यही दवाइयाँ डाली जाती हैं इसमें। हाँ। कितनी मात्रा में डालनी पड़ती हैं ये भाई साहब 250 ग्राम दवाई डालते हैं
अच्छा, हर बार बदल के डालनी पड़ेगी? हाँ, हर बार बदल के डालनी पड़ेगी और हर हफ्ते स्प्रे होगा। जैसे ये आपका मार्च में टूटना शुरू होगा तो तोड़ने के टाइम पे इसके अंदर कुछ खाद वगैरह भी देना पड़ता है? खाद एक बार डालना पड़ता है भैया, महीने में एक बार खाद डालना पड़ता है। महीने में एक बार? हाँ, यूरिया कितना? 1 कट्टा एक बार डाल दो। अच्छा, फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर तो 1 महीने बाद में ही डलेगा। हर महीने 1 कट्टा डालते रहो। हाँ। तो जो खीरे की अगर औसत पैदावार की बात की जाए तो कितनी बनती है? भाई साहब बहुत ज्यादा है, इसकी 50 क्विंटल यानी कि हर दूसरे दिन उतरता है। 50 क्विंटल के आसपास उतर जाता है? एक ट्रॉली भर के ले जाते हैं। अच्छा, 1 एकड़ से? 1 एकड़ से। और कितने दिन तक टूटता है ये 6-7वें महीने के मतलब चलता रहता है। मतलब 3-4 महीने लगातार? 3-4 महीने। तो काफी पैदावार हो जाती है? काफी पैदावार हो जाती है। तो क्या कुछ भाव चला जाता है इन दिनों का? भाव भाई साहब अब का तो भाव चलेगा ये 15-20 रुपए किलो के हिसाब से जाएगा, जो अच्छा। अब बोया उड़े। हाँ। और जो पहले बोते तो 35 रुपए किलो का भाव जाता है, अगर जनवरी में बिजाई जनवरी करते हो। में बोते तो। ठीक है। और अगर इसकी औसत पैदावार की बात की जाए तो प्रति एकड़ ये किसान को खर्च काटने के बाद कितना कुछ दे देती है? भाई साहब इसमें 2 से लेकर 2.5 लाख तक का खीरा 1 एकड़ में निकल आता है। लगभग 50,000 रुपए इसमें खर्चा हो जाता है। अच्छा, लगभग 2 लाख के 1.5-2 लाख रुपए इसके अंदर बचत आ जाती है। तो धन्यवाद भाई साहब सुरेश कुमार जी, आपने अपने किसान भाइयों को जानकारी दी। किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना न भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।